हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के ऐसे प्रकार जिनमें जो है स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे कि इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक और इंट्रा जेनरिक। ठीक है, तो देखिए बस थोड़ी सी चीज समझने वाली है। पढ़ने के माध्यम से आप चैनल पर ना आया करें, बल्कि थोड़ा समझने के माध्यम से, तो थोड़ा ऐसे समझते हैं। अच्छा, समझने के लिए चीजों को थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, डीप में। ठीक है, तो देखो इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। बात आई इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक में लोग कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद इंटर जेनरिक और इंट्रा जेनरिक, इन ये दो टर्म जो है इनमें भी कंफ्यूजन रहता है। इंटर वेराइटल, इनमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो ये सभी के सभी वर्ड आपके जो है कंफ्यूजन वाले हैं। और ये किसके प्रकार है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा अंदर जाएं, थोड़ा डीप जाएं। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एक चीज हम बताते हैं आपको। देखिए ये हो गई आपकी अर्थ, मीन्स पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या कह सकते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, उनको अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। उनको अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। अब देखिए वह किंगडम क्या है। पहला किंगडम आपका मोनेरा, नंबर दूसरा प्रोटिस्टा, नंबर तीसरा फंजाई, नंबर चौथा आपका प्लांटी, और उसके बाद आपका आता है एनिमलिया। देखिए एनिमलिया में तो हम लोग पाए जाते हैं, लेकिन प्लांटी में आपका पूरा टोटल एग्रीकल्चर आता है। टोटल एग्रीकल्चर मीन्स पेड़ पौधे, प्लांटी से तात्पर्य पेड़ पौधे। मीन्स इसमें जो है आपका ऑल एग्रीकल्चर आता है, ऑल एग्रीकल्चर। ठीक, इसमें आपका ऑल एग्रीकल्चर आता है, किसमें? प्लांट में। ये तो बात हो गई आपकी किंगडम की। अच्छा, अब यदि आपको पता हो तो देखिए प्लांटी यह एक क्या है? किंगडम है। ठीक है, अब किंगडम को उससे छोटी इकाई में बांटा गया है। किंगडम के बाद मतलब कई इसके जो इकाइयां आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए इसको हमें साफ करना पड़ेगा, तब सही से समझ में आएगा। देखिए आपका सबसे पहले आता है प्लांटी किंगडम, है ना। तो प्लांटी किंगडम के बारे में बात करें, किंगडम प्लांटी। ठीक, अब बात हमें सिर्फ प्लांटी से है, मतलब किंगडम से जो छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं फाइलम। फाइलम को हिंदी में संघ बोलते हैं, संघ। और फाइलम से जो छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं क्लास। और क्लास से भी जो, क्लास को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या? वर्ग। ठीक है, और क्लास से भी छोटी इकाई होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को हम हिंदी में गण के नाम से जानते हैं, गण। ठीक है, और ऑर्डर से भी जो छोटी इकाई होती है उसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, फैमिली मीन्स किसी का कुल, परिवार, कुल या परिवार। जैसे कि हमने अलग अलग फैमिली में पौधों को रखा है, अलग अलग क्लास है, उनके अलग अलग ऑर्डर है, और उसी प्रकार से अलग अलग फाइलम है। और फाइलम के बाद जो सबसे बड़ा आपका आता है किंगडम, जिसे हमने प्लांटी नाम दिया पौधों के बारे में। ठीक है,
तो फैमिली। अच्छा, फैमिली के बाद जो आपका आता है वह है आपका फैमिली ऑर्डर। फैमिली के बाद आपका आता है जीनस, और जीनस के बाद आपकी आती है स्पीसीज। और स्पीसीज के बाद वैरायटी बनती है, वैरायटी। ठीक, स्पीसीज के बाद आपकी वैरायटी बनती है। क्या बनती है? वैरायटी। जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। ठीक, अब देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका किंगडम के बाद आपका फाइलम, संघ। क्लास को हम हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ऑर्डर को हम हिंदी में गण बोलते हैं। फैमिली को हिंदी में हम कुल बोलते हैं। जीनस और स्पीसीज जाति, और जो है आपकी संघ, एक होता है जीनस और एक होता है स्पीसीज, दूसरी होती है आपकी वैरायटी। ठीक है, तो इसमें एक होता है वंश और दूसरी होती है जाति। जैसे स्पीसीज को हम जाति के नाम से जानते हैं, जबकि जीनस को हम जीनस को वंश के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, वैरायटी की बात करें। अच्छा, अब बात हो रही है इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में, और आप बता रहे हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर। इससे क्या मतलब? इससे तात्पर्य यह है कि थोड़ा समझने का नजरिया थोड़ा जल्दी आ जाएगा आपको समझ में, इसलिए ये सब भूमिका बनानी पड़ी। ठीक है, अच्छा, यदि हम बात करें आपके पहले, इसमें दो टर्म हैं जो कि ज्यादा लिए गए हैं, उनको हम पहले लिख लेते हैं। जो कि आपके इंटर और इंट्रा से तात्पर्य आप समझिए पहले। इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा। देखिए इंटर से तात्पर्य होता है कि कोई डिफरेंट या बिटवीन, डिफरेंट या बिटवीन। मीन्स डिफरेंट का मतलब कोई अलग अलग, कहीं दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। और इंट्रा का मतलब होता है सेम, या फिर इसे कह सकते हैं विद इन। मीन्स यहाँ पर सेम की बात होगी, मीन्स किसी एक में, और यहाँ पर अलग अलग चीजों की बात होगी। इतना आप समझ गए? जहां इंटर शब्द आ जाए वहां पर कोई दो चीजें अलग अलग ली गई हैं, और यहाँ पर हम वो चीजें कौन सी होगी, कोई आपका फाइलम, या सॉरी यहाँ से फैमिली होगी, या जीनस होगी, या स्पीसीज होगी, वैरायटी होगी। ठीक है, और यदि कोई इंट्रा की बात करते तो उसमें कोई आपका सेम होगा, जैसे आपकी वैरायटी सेम होगी, स्पीसीज भी आपकी सेम होगी, जीनस भी सेम होगी। इस प्रकार से आपका सेम और इंट्रा के बारे में। अच्छा, बात करें हम पहले जैसे कि इंटर वेराइटल, हम यहां से चलेंगे आपके इंटर वेराइटल के बारे में। आपका जो पहला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वह है आपका इंटर वेराइटल। देखिए इंटर वेराइटल को पहले आप लिखिए, और लिखने के बाद इसके शब्दों पर जाइए। देखिए इंटर से क्या है, इंटर शब्द से हमने आपको पहले बताया कोई डिफरेंट, और डिफरेंट। वैराइटल से मतलब है वैरायटी का, किसका? वैरायटी का। तो डिफरेंट वैरायटी मीन्स कोई अलग अलग वैरायटी का जब क्रॉस कराया जाता है, कोई अलग अलग वैरायटी का जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए, या बात कहें कि क्रॉस कराया जाए, तो उसे हम बोलते हैं इंटर वेराइटल। अच्छा, डिफरेंट वैरायटी जैसे कि माना आपका ए और बी, या फिर यूं समझ लें कि जैसे हमने आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम, आपका जो आपका गेहूं आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम की हमने कोई दो वैरायटी ले ली। माना कि हमने कोई दो वैरायटी ली, जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम की हमने दो वैरायटी ली, जिनका पहले का नाम था PBW 343 और दूसरी थी PBW 373। ये आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं की, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं की ही ये आपकी दोनों वैरायटी हैं। एस्टिवम स्पीसीज आपकी एक ही है,
लेकिन वैरायटी अलग अलग है, जिसके जीनस भी सेम है और स्पीसीज भी सेम है, लेकिन इनकी वैरायटी अलग अलग है। जब वैरायटी अलग अलग है, और यहाँ पर जब हमने बात की थी इंटर शब्द वहीं आता है जहां पर दो अलग अलग चीजों की बात होती है। तो देखिए पीबीडब्ल्यू 343 और पीबीडब्ल्यू 373 का जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 में हमें कोई प्रोजनी प्राप्त होगी। तो बस इसी क्रॉस को हम इंटर वैराइटल के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब हमने इसका पीबीडब्ल्यू 343 से क्रॉस करवाया, पीबीडब्ल्यू 343 और 373 से हमने क्रॉस करवाया, तो देखिए यहां तो बात हो रही है वैरायटी की। अब वैरायटी से पीछे यदि हम जाते हैं स्पीसीज पर, तो जब वैरायटी अलग अलग है लेकिन स्पीसीज तो अलग नहीं है, स्पीसीज आपकी है ट्रिटिकम एस्टिवम, क्योंकि ट्रिटिकम एस्टिवम की ही यह दोनों आपकी वैरायटी है। तो स्पीसीज आपकी सेम है लेकिन वैरायटी अलग अलग है, इसलिए इसे हम एक नाम और दे सकते हैं। इसलिए इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, क्या? इंट्रा स्पेसिफिक। इसे हम नाम दे सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर वैराइटल को ही हम नाम दे सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि देखिए इंट्रा से तात्पर्य सेम, और यानी कि कोई सेम स्पीसीज, स्पेसिफिक का मतलब स्पीसीज मींस कोई सेम स्पीसीज। अब स्पीसीज तो सेम ही है आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम, लेकिन बात अलग अलग किसकी है? वैरायटी की। तो वैरायटी आपकी अलग अलग है बट स्पीसीज जो है वह आपकी सेम है। तो इसलिए इसे हम इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन को ही हम इंट्रा स्पेसिफिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में सेव कर लेना, और थोड़ा इसी हिसाब से, जो हिसाब से, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने नोट्स बनाते रहना। देखिए इंट्रा स्पेसिफिक इसी को कहते हैं जिसे हम इंटर वैराइटल के नाम से जानते हैं। आगे बात करें हम, अच्छा वैरायटी की तो बात खत्म हो गई, बात करें हम इंटर स्पेसिफिक की। इंटर स्पेसिफिक की, इंटर स्पेसिफिक, ठीक। अब देखिए इंटर से तात्पर्य हमने आपको फिर वही बताया डिफरेंट, डिफरेंट पहले ही बता दिया। सिर्फ ये दो वर्डों का खेल है, ये जो आपके दो वर्ड हैं, दो शब्द है ना, इंटर और इंट्रा, इन्हीं का खेल है। इंटर से आप सीधा सीधा समझ लें कि डिफरेंट मींस कोई दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, लेकिन इंट्रा से आप समझ लें कि सेम है, जो हम क्रॉस करा रहे हैं वो सेम है। अच्छा डिफरेंट स्पीसीज, तो यहां पर हम क्या करेंगे? कोई दो अलग अलग स्पीसीज लेंगे, कोई दो अलग अलग स्पीसीज के साथ हम क्रॉस कराएंगे। अच्छा जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें ट्रिटिकम, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लें आपका ट्रिटिकम, एक तो हमने ले लिया एस्टिवम, ठीक है, इनकी स्पीसीज, और दूसरा आपका ले लिया ट्रिटिकम ड्यूरम ले लिया। माना कि ट्रिटिकम ड्यूरम ले लो या ट्रिटिकम डाइकोकम ले लो, बट उनका जीनस सेम रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पीसीज में बदलाव होना चाहिए। यदि हम ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम में यदि हम क्रॉस कराते हैं तो F1 में हमें कोई प्रोजनी मिलेगी। F1 में जब हमें कोई संतति प्राप्त होगी तो ऐसे क्रॉस को हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा जरा आप यहाँ पर आइए स्पीसीज में, जब हमने ए और बी नाम दे दिया, इनको मान लेते हैं कि हमने ट्रिटिकम एस्टिवम को ए नाम दे दिया और ट्रिटिकम ड्यूरम को बी नाम दे दिया। अच्छा जब ए और बी के साथ हमने जब क्रॉस कराया तो F1 में हमें कोई प्रोजनी प्राप्त होगी। जब प्रोजनी प्राप्त होगी तो देखिए हमने क्या कराया था, जब डिफरेंट स्पीसीज के साथ हमने क्रॉस कराया, डिफरेंट स्पीसीज का मतलब है जीनस सेम रहेगा लेकिन स्पीसीज एक ही रहेगी, स्पीसीज अलग अलग होंगी। अब स्पीसीज अलग अलग करने के लिए हमने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम के साथ हमने क्रॉस करा दिया। ट्रिटिकम ड्यूरम के साथ ले लें, ट्रिटिकम एस्टिवम का ट्रिटिकम मोनोकोकम के साथ ले लें, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम के साथ ले लें, ट्रिटिकम डाइकोकम के साथ ले लें, मतलब किसी के भी साथ आप इसका क्रॉस करवा सकते हैं, बट स्पीसीज अलग अलग होनी चाहिए और जीनस सेम होना चाहिए। अच्छा जब जीनस सेम है, बात फिर वही आ गई कि जब जीनस सेम है, जब जीनस सेम है और स्पीसीज अलग अलग हैं, तो क्या इसे हम कुछ और नाम दे सकते हैं? क्या इसे हम कुछ और नाम दे सकते हैं? तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप ऑफकोर्स इसे कोई दूसरा नाम अवश्य दे सकते हैं। जैसे कि आपकी बात हुई यहाँ जीनस की, तो जीनस जब सेम है तो सेम से आप ले लीजिए क्या,
इंट्रा, और इंट्रा और जीनस से आप आता है आपका जेनेरिक, तो इसी को हम कहते हैं इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये बात होगी आपकी इंटर स्पेसिफिक या इंट्रा जेनेरिक, दोनों एक ही बात है। यदि हम बात करें इंटर स्पेसिफिक की और इंट्रा जेनेरिक की तो दोनों एक ही बात है। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा जेनेरिक दोनों एक ही चीजें होती हैं, दोनों एक ही हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, यह प्रकार है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए उसके बाद अगला जो है आपका इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक के बारे में बात करेंगे, इंटर जेनेरिक, इसके बारे में, इंटर जेनेरिक के बारे में। देखिए इंटर जेनेरिक क्या होता है। इंटर जेनेरिक, इंटर से आप फिर वही बात डिफरेंट, और जेनेरिक से मतलब कोई जीनस। अच्छा, मान लिया कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के साथ हमने क्रॉस करवाया, ठीक है, तो हमें प्रोजनी में कोई कोई क्रॉस करवाने के बाद हमें कोई प्रोजनी प्राप्त होगी। देखिए क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने जब कोई दो जीनस के साथ क्रॉस करवाया तो हमें एक बार देखने को मिला कि उन्होंने जब दो अलग अलग जीनस को लिया, दो अलग अलग जेनरा के दो अलग अलग जीनस के जब पौधों को लिया तो देखिए उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका व्हीट था, व्हीट में, व्हीट मतलब गेहूं और राई। अच्छा देखिए इसके जो नाम अलग अलग हैं, व्हीट का तो आपको नाम पता है टिटकम एस्टिवम होता है, इसके कई अलग अलग नाम भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से हम टिटकम एस्टिवम के नाम से ही जानते हैं, जो कि ज्यादा खाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका टोटल जो क्षेत्रफल होता है, जो प्रोडक्शन, वह जो है लगभग 87% होता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो टिटकम एस्टिवम जो है, और जब व्हीट का वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम टिटकम एस्टिवम होता है और राई का वैज्ञानिक नाम सिकेल सीरियल होता है, सिकेल सीरियल। अच्छा देखिए, ना तो इनकी स्पीसीज सेम है और ना ही इनके जीनस सेम है। देखिए इसकी स्पीसीज सीरियल है, इसकी स्पीसीज एस्टिवम है, इसकी स्पीसीज, इसका जीनस टिटकम है और इसका जीनस सिकेल है। तो यहाँ पर ना तो हम बात स्पीसीज की करेंगे और ना ही बात किसकी करेंगे, जीनस की करेंगे, बात हम किसकी करेंगे। यहाँ पर सेम हमें कुछ नहीं दिख रहा है, दो अलग अलग, दो अलग अलग जीनस हैं, टिटकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल, दो अलग अलग जीनस हैं। जब दो अलग अलग जीनस हैं तो देखिए क्या बना, जब इन्होंने व्हीट और राई में, जब व्हीट और राई में इसका क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें एक ट्रिटिकेल नाम का एक सीरियल प्राप्त हुआ, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल नाम का एक सीरियल प्राप्त हुआ, जिसे हम मैन मेड सीरियल के नाम से जानते हैं, मैन मेड सीरियल के नाम से जानते हैं। मीन्स मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया कोई सीरियल मैन मेड सीरियल कहलाता है। तो यह जो है ट्रिटिकेल आपका मैन मेड सीरियल कहलाता है। तो जब हमने व्हीट और राई के साथ क्रॉस कराया, ट्रिटिकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल के साथ क्रॉस करवाया, तो इनके जीनस मीन्स जेनरा भी इनके अलग अलग थे। ठीक है, इनके जेनरा अलग अलग थे, लेकिन जब इसके साथ क्रॉस करवाया तो हमें प्राप्त किया हुआ ट्रिटिकेल मैन मेड सीरियल। अच्छा, जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक आपका जो है वैज्ञानिक, अभी तक आपके वैज्ञानिक सिर्फ जीनस तक पहुंचे हैं, कोई दो अलग अलग फैमिली के साथ क्रॉस अभी तक नहीं करवा पाया है। समझ रहे, जैसे जीनस तो अलग अलग हो गए, जैसे आपका यहाँ पे व्हीट के साथ क्रॉस करवा दिया और राई के साथ क्रॉस करवा दिया, लेकिन अभी तक प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज वैरायटी के साथ, अलग अलग वैरायटी के साथ क्रॉस करवाया, अलग अलग स्पीसीज के साथ क्रॉस करवाया, अलग अलग जीनस के साथ क्रॉस करवाया, लेकिन अभी तक उसके आगे आने वाली इकाई जैसे कि आपकी फैमिली है, फैमिली अलग अलग फैमिली के साथ अभी तक क्रॉस नहीं हो पाया है। आने वाले भविष्य में लगभग 2, 4, 10, 20, 15,
50 सालों तक शायद हो सकता है कि कोई फैमिली में भी कोई ऐसा वैज्ञानिक आए जो कि फैमिली अलग अलग फैमिली के साथ भी क्रॉस करवाए। समझ रहे? जैसे आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के साथ है क्रूसीफेरी कुल की फैमिली का कोई हमने क्रॉस करवा दिया ना। तो फैमिली अलग अलग फैमिली के साथ अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं आया है, और ना ही अभी शायद है कि रिसर्च इस पर चल रही हो, अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया है। तो देखिए इसे हम कहते हैं इंटरजेनरिक। इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट जीनस व्हीट और राई के साथ जब क्रॉस करवाया ट्रिटिकम एस्टिवम सिकेल सीरियल तो हमें ट्रिटिकेल प्राप्त हुआ। जब ट्रिटिकेल प्राप्त हुआ तो इसे हम मैन मेड सीरियल बोलते हैं। तो इसी को इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। अच्छा, इंटर और इंट्रा में आप आशा करता हूं कि शायद आपको इंटर और इंट्रा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अच्छा, एक थोड़ा सा खाका और दे रहा हूं आपको, तो वो जो है आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखिए, इंटर वेराइटल और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर वेराइटल और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर वेराइटल और इंट्रा स्पेसिफिक, इन दो की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। लेकिन जब इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक और आपका इंट्रा जेनरिक। इंट्रा जेनरिक, तो यहाँ पर बात है आपकी डिफरेंट सॉरी स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज के बारे में। और इंटर लास्ट आता है आपका इंटर जेनरिक, जहां पर अलग अलग जीनस के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है। इंटर जेनरिक, ठीक है। बस यही आपको 5 टर्म है जो कि आपको क्लियर करके रखने हैं। इंटर वेराइटल, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा जेनरिक और इंटर जेनरिक। ये आपको 5 टर्म हमेशा क्लियर करके रखने हैं। आपको आगे कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलते में लोग पूछ देते हैं कि इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, इंटर जेनरिक क्या होता है, इंटर वेराइटल क्या होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रा और इंटर में ही पहले अंतर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपने पूरा देखा है तो। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।